वेलकम टू सक्सेस चंद्रा। सक्सेस चंद्रा के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में हिंदी के मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो सारे गद्य खंड काव्य खंड से 5-5, 6-6 क्वेश्चन को कलेक्शन लेकर आया हूं, जो आगामी बोर्ड एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो छात्रों, अगर आप साइंस के छात्र हैं या कॉमर्स के छात्र हैं या आर्ट्स के छात्र हैं और क्लास 12th में है और बिहार बोर्ड के छात्र हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो छात्रों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि बिहार बोर्ड में जो बुक पढ़नी है उस बुक का नाम है दिगंत भाग 2 कक्षा 12 के लिए जो बुक बनी है, उसी बुक से ऑब्जेक्टिव को मैं कलेक्शन लाया हूं। इसलिए आपको लगेगा कि हाँ, वीडियो देखते देखते बोरिंग हो गए हैं, तो वीडियो को पॉज करके फिर बाद में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है छात्रों कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? 4 ऑप्शन है, बेनी प्रसाद, राम प्रसाद और सी प्रसाद और गौरी शंकर। भट्ट लगा हुआ है इसलिए क्योंकि बाल कृष्ण भट्ट जी थे, तो उनका पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। उनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो बाल कृष्ण भट्ट जी का मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है 4, बाल कृष्ण भट्ट की मां का क्या नाम था? तो उनके मां का नाम पार्वती देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया? यानी एक शब्दकोश का, डिक्शनरी का जो है उन्होंने संपादन किया था, उस डिक्शनरी का नाम क्या था? तो हिंदी शब्दकोश। हिंदी शब्दकोश को उन्होंने क्या किए थे? संपादन किए थे। अब हम अगला चैप्टर हम 2 में बढ़ेंगे। अगला चैप्टर हमारा 2 है, इसने कहा था, जिसका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो चलिए जान लेते हैं इससे भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उनका जो कहानी है वह है उसने कहा था। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, और उसका बहुत बढ़िया कहानी है। उसमें लहना सिंह का कहानी है, सूबेदारनी, बोधा सिंह, हजारा सिंह, ईटीसी का उसमें कहानी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के बाद इसका समरी भी इसमें डाला जा चुका है, देख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म कब हुआ? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी? तो आप समझिए वो क्या थे। उनका वो व्यापारी थे, खेतीबाड़ी करते थे, अध्यापन करते थे या साधुगिरी करते थे? आप इसका जवाब बताइए। तो इसका जवाब होगा वह अध्यापन थे। वह टीचिंग के काम करते थे, पढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो समालोचक नाम है उस पत्रिका का, जिन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी उसको क्या किए थे? संपादन किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे? तो इसका आंसर होगा वो संपादक थे। काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे? तो संपादक थे, वह संपादित करते थे। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जिस पाठ का भाषण है एक तरह का, उस भाषण का पाठ का लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। तो चलिए उसका भी ऑब्जेक्ट। तो जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण पाठ लिखे थे, और इस पाठ का मस्ट वीवीआई क्वेश्चन में लाया हूँ। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो आंसर होगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। दूसरा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? यानी उसकी पत्नी का क्या नाम थी? तो प्रभावती देवी उनकी पत्नी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रभावती जी किनकी पुत्री थी, यानी उनके पिताजी का क्या नाम था। तो उनके पिताजी का नाम ब्रज किशोर प्रसाद था। उनके पिताजी का नाम, किनके पिताजी का, तो प्रभावती जी की। और प्रभावती जी किनकी पत्नी थी, तो जयप्रकाश नारायण जी के। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, तो घर पर ही हुई थी। उनका प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया। जयप्रकाश नारायण जी किन स्कूल में जो है, किस स्कूल में पहला दाखिला लिए, तो पाटना कॉलेजिएट, पाटना कॉलेजिएट में उन्होंने दाखिला लिए थे। नेक्स्ट जो है चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर नाम है। अर्धनारीश्वर पाठ के जो है निबंध के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। तो चलिए उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है, तो आंसर होगा काव्य। कुरुक्षेत्र की रचना क्या है, तो काव्य है। दूसरा जो है क्वेश्चन है, दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय किस विद्या में हैं, यानी विद्या क्या सा, उपन्यास कहेंगे उसको, कि कहानी कहेंगे, कि गद्य विद्या कहेंगे, कि काव्य कहेंगे। तो जो दिनकर जी के संस्कृति के 4 अध्याय, 4 अध्याय के बारे में जो है वह गद्य विद्या है, गद्य विद्या है, याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इसमें से कौन सा उनका रचना है, तो अर्धनारीश्वर उनका जो है रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिनकर जी किस सभा के सांसद थे, तो इसका आंसर होगा राज्यसभा के सांसद उनको चुना गया था। किनको, तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को। अगला पाठ की ओर बढ़ते हैं छात्रों। अगला पाठ हमारा है, रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञा है उनका शॉर्टकट नाम इसमें दिया गया है। उनका नाम जो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञा जी है, इसलिए बड़ा नाम होने के कारण इसमें छोटा दिया गया है। रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, तो अज्ञा जी। अज्ञा का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 7 मार्च 1911 ईस्वी को सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञा जी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का बात कर लेते हैं। अज्ञा हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे, तो अज्ञा जी हिंदी के अलावा संस्कृत भाषा के भी जानकार थे। क्वेश्चन नंबर 4, अज्ञा की अभिरुचि किसमें थी, यानी किस किस में थे, तो वो क्या करते थे लेखन के अलावा, तो आंसर होगा इसका बागवानी भी करते थे, पर्यटन यानी घूमने के भी काम, और पढ़ाई लिखाई, इसके सारे काम वो करते थे। कौन, तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञा जी की अभिरुचि इसमें ज़्यादा था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञा को कौन पुरस्कार मिला था, तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही जवाब होगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञा को कौन सा पुरस्कार मिला होगा, तो ज्ञानपीठ लगा हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला चैप्टर फ्रेंड्स है, एक लेख और एक पत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव है। इसमें एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह हैं। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 1941 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए, कौन सा पार्टी की ओर आकर्षित हुए, तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, भगत सिंह सदैव किसका चित्र पॉकेट में रखते थे, यानी किनसे प्रभावित ज्यादा रहते थे, तो आंसर होगा करतार सिंह सराबा का जो है फोटो रखते थे। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों 4। भगत सिंह किस उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए? आप जानते हैं भगत सिंह को फांसी भी दिया गया था क्योंकि वो असेंबली में बम ब्लास्ट किए थे अंग्रेजों पर, इसलिए उसको फांसी की सजा दिया गया था। उनको राजगुरु को और सुखदेव को और भगत सिंह को, तीनों के एक साथ फांसी दिया गया था। तो कितने वर्ष कितने उम्र के थे तो क्रांतिकारी गतिविधियों में जो है वो एक्टिव हो गए थे? तो इसका आंसर होगा 12 वर्ष की अवस्था में थे तो क्रांतिकारी गतिविधियों में जो है सक्रिय हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि भगत सिंह कब चौरी चौरा कांड में शरीक हुए? तो इसका आंसर होगा 1922 में, क्योंकि 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में। उस समय जो है भाग लिए थे भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 है, भगत सिंह ने नौजवान सभा की शाखाएं कहाँ कहाँ स्थापित की? यानी किस किस स्थान पर जो है स्थापित की? तो विभिन्न शहरों में किया, अनगिनत है, उतना शहर को नाम देना मुश्किल है, तो विभिन्न शहरों में किए, न कि पटना, दिल्ली, अजमेर, कानपुर, कलकत्ता, इस सब जगह किए, इसलिए विभिन्न शहरों में कहा गया है। अगला चैप्टर है हमारा सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, जिसका लेखन है मोहन राकेश द्वारा रचित है सिपाही की माँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। इसका दूसरा क्वेश्चन है आखिरी चट्टान तक किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? तो स्वाभाविक है, हम पढ़ रहे हैं मोहन राकेश, तो इसका आंसर होगा मोहन राकेश का है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानक क्या करता है? तो मानक सेना के सिपाही है, क्योंकि वह सेना में भर्ती हुआ था। क्यों हुआ था? और अपने माँ का एक ही पुत्र है, अकेला भाई में मानक था, उसकी एक बहन बड़ी थी, उसी के शादी के लिए उस सिपाही में भर्ती हो गया था और पैसा जमा करता था ताकि अपने बहन को शादी कर सके। क्वेश्चन इसका 4 है, विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? विष्णु किस एकांकी के पात्रा है? इसका आंसर होगा सिपाही की माँ की जो है एकांकी की एक पात्रा है, यानी वो विष्णु कौन है? तो सिपाही जो है सिपाही की माँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। किसने कहा होगा ये स्टेटमेंट? यानी सिपाही की माँ वाला पार्ट से लिया गया है, उसमें बोला गया है बात को। तो यह बात जो है किसने कहा था? तो मानक ने कहा था कि मैं इसे अभी मार दूंगा और अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा, यानी बोटी बोटी बहा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के भी बात कर लो। नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। यह बात किसने कहा? तो विष्णु ने कहा, यानी मानक की माँ ने कहा कि मत इसको मारो, ये भी जो है गरीब है हमारी ही तरह, इसलिए इसको नहीं मारो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ब्रह्मा की दूरी चौधरी ने कितना बताया था? कि यहाँ से दूरी ब्रह्मा का कितना दूर है? तो कई 100 कोस दूर है, इतना ही बताए थे। कौन? चौधरी ने। चौधरी से पूछा गया कि ब्रह्मा की दूरी कितना है, तो बोले कई 100 कोस दूर है। अगला चैप्टर की बात करते हैं हम। अगला चैप्टर है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज के लेखक जो है वह है नामवर सिंह। नामवर सिंह प्रगीत और समाज के लेखक है। इसी से संबंधित क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? आंसर होगा नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका आंसर होगा वो है आलोचना। आलोचना पाठ का जो है पत्रिका का संपादक है कौन? तो नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 3, सूर सागर क्या है? सूर सागर क्या है? तो चंपू काव्य है। सूर सागर चंपू काव्य है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कामायनी किनकी महाकृति है? कामायनी किनकी महाकृति है? आंसर होगा जयशंकर प्रसाद की जो है महाकृति कहिए इसको। कामायनी बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है?
यानी नामवर सिंह ने जो लिखे हैं पाठ प्रगीत और समाज, उसमें क्या वर्णन है, किसका चर्चा है? आंसर होगा इसका निबंध है। प्रगीत और समाज क्या है? तो यह निबंध है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राम की शक्ति पूजा किनका आख्यानक काव्य है? यानी राम की शक्ति पूजा, तो आंसर होगा निराला की। निराला की जो है राम की शक्ति पूजा आख्यानक काव्य है, बहुत फेमस जो है व्याख्यात जो है कहानी है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है जूठन। जूठन है, जूठन से भी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो जूठन में जूठन किनकी रचना है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना जूठन है। दूसरा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। किनका? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचना है? यानी उनका कौन सा फेमस जो है रचना है? तो इसका आंसर होगा दलित आंदोलन। दलित आंदोलन, क्योंकि वह दलित वर्ग से आते थे, इसलिए उसी पर उनका विशेष रूप से फोकस था। कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा? यानी कलीराम मास्टर थे, वो बहुत हैरान करते थे किनको? तो ये जो लेखक है यानी ओम प्रकाश जो है वाल्मीकि जी को बचपन में खूब जो है टीचर उसको हैरान करते थे, खूब झाड़ू उड़ू लगवाते थे और जाति सूचक शब्द कह करके और उनको जो है बहुत जो परेशान करते थे, शोषण करते थे। तो यह बात किसने कहा? तब इसका आंसर होगा ओम प्रकाश जो है रोते रोते फील्ड में झाड़ू लगाने लगे जब बच्चे थे, लेखक थे, बच्चे थे उस समय, लेखक नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के हाथ से झाड़ू किसने छीन कर फेंक दी? तो इसका आंसर होगा वह होगा कलीराम। कलीराम ने झाड़ू छीन कर फेंक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रोज ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस हेड मास्टर ने कमरे में बुलाया? तो आंसर होगा इसका वो होगा चंदूराम। चंदूराम ने कमरे में बुलाया। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है छात्रों, मलय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलय जी का जन्म हुआ था आजमगढ़ में। आजमगढ़ में उनका जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है छात्रों, मलयज जी की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? तो 32 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी और उसी समय लेखक भी थे। क्वेश्चन नंबर 3, मलयज के पिता का नाम था, तो क्या था? तो उसका नाम था त्रिलोकीनाथ। मलयज के पिता का नाम त्रिलोकीनाथ था। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर लेते हैं। मलयज के माता का नाम था, क्या नाम था मलयज के माता का नाम? तो आंसर होगा सीता। सीता नाम था। क्वेश्चन नंबर 5, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा भरत जी श्रीवास्तव। क्योंकि भरत जी श्रीवास्तव किनका नाम था? तो मलयज का नाम था। मलयज का दूसरा नाम जो है क्या था? तो मलयज का दूसरा नाम था भरत जी श्रीवास्तव। तो इसलिए इसका आंसर जो है, कभी कभी कंफ्यूज आप हो जाइएगा कि अरे वो तो मलयज था, ये जो है नंबर जो है ये क्या दे दिया भरत जी वास्तव, तो उनका मूल नाम यही था। अगला पाठ का नाम है शिक्षा और इसका लेखक है जे कृष्णमूर्ति। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो आंसर होगा 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। इसका सेकेंड क्वेश्चन है, निर्भयता पूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य कैसा है? तो इसका आंसर होगा बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 3 है, आप विद्यालय क्यों जाते हैं? तो आप सोचेंगे कि शिक्षा प्राप्ति के लिए, कि नौकरी करने के लिए, कि खेल प्रशिक्षण देने के लिए, कि पढ़ाने के लिए। तो आप जो है अगर विद्यार्थी है तो आप विद्यालय जाएंगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अगर आप टीचर रहते तो आप पढ़ाने के लिए जाते। आप पढ़ लिख कर आप कहाँ जाते? तो नौकरी करने के लिए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, साधारणतया सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है?
तो इसका आंसर होगा वह है भय में जीना। साधारणतया सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? तो भय में जीना। क्वेश्चन नंबर 5 की भी बात कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है संपूर्ण विश्व किधर अग्रसर हो रहा है, यानी किस ओर अग्रसर हो रहा है? तो इसका आंसर होगा नारा की ओर। नारा की ओर जो है सब अग्रसर हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है करवक। मलिक मोहम्मद जैसी ने इसको क्या किए हैं? लेखन किए हैं, रचना किए हैं। का फर्स्ट क्वेश्चन है जैसी के पिता का नाम था, क्या था? तो आपको याद कर लेना है शेख ममरेज। जैसी के पिता का नाम शेख ममरेज था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 1492 में हुआ था। 1492 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3। तो 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से जैसी की कौन सी रचना है? तो आपको बताना है जैसी की कौन सी रचना है? तो करवक। अभी पाठ जो पढ़ रहे करवक। अगला क्वेश्चन है जैसी का जन्म स्थान था, कहाँ था? उनको जन्म कहाँ हुआ था? तो अमेठी में हुआ था। अमेठी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसी थे, क्या थे? धनवान थे, बलवान थे, फकीर थे, विद्वान थे? तो एक तरह से कहिए जब फकीर थे, साधु महात्मा की तरह रहते थे। अगला चैप्टर हमारा है उसका नाम है पद। पद जो है दो, आपको जो है काव्य खंड में पद 2 दिया हुआ है। एक में कृष्ण की चर्चा है और दूसरी में जो है राम की चर्चा है। तो फर्स्ट जो है वो सूरदास का है और सूरदास में जो है वो कृष्ण भक्त थे सूरदास, इसलिए कृष्ण के भक्ति के बारे में लिखे हुए हैं इसमें। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। सूरदास की अभिरुचि किसमें थी, यानी क्या ज्यादा आती थे? तो घूमने में उनको बड़ा मन लगता था, पर्यटन करने में एक जगह से दूसरे जगह। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है सूरदास किस भक्ति के कवि थे? तो आप कह सकते हैं कि वह कृष्ण भक्ति के कवि थे। वो भगवान कृष्ण में ज्यादा जो है उनके प्रति ज्यादा इनका भक्ति था। उन्हीं को खूब जो है कहानी कविता जो भी है पद टर्म जो भी देते थे उसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है? तो 4 ऑप्शन है, तो करवक तो होगा नहीं, तो इसका आंसर होगा पद। सूरदास की कौन सी रचना है? तो पद। ये सब जो है दूसरा किया हुआ है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। अगला हमारा पार्ट है 5। अगला क्वेश्चन है 5, जान लेते हैं क्या है। सूरदास जी के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? आंसर होगा महाप्रभु वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य क्या नाम था? महाप्रभु वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो साहित्य लहरी की रचनाकार है वह है सूरदास। तो मस्ट भी 6 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वह है, इसका नाम क्या है? इसका नाम भी पद है और जो है पद है और इसका जो है कौन है? तुलसीदास जो है विशेष रूप से पद में जो है अपना पद के माध्यम से जो है क्या कहे हैं, यानी भगवान राम को जो है ये राम भक्ति है, राम जी का जो है ज्यादा भक्त है, उन्हीं के जो है जो भी लिखते हैं उन्हीं के बारे में लिखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इनमें तुलसीदास की कौन सी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है वह है पद। और पद जो है तुलसीदास और सूरदास दोनों लिखे हैं, लेकिन एक जो है कृष्ण भक्त थे और ये तुलसीदास जो थे राम भक्त थे। दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन है तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? इनको कौन शिक्षा दिए थे? किनको? तो तुलसीदास के। तो इसका आंसर होगा शेष सनातन जी ने इसका शिक्षा गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? तो 15 वर्ष तक लगातार रहे और पढ़े या विद्या अध्ययन किए, तभी तो इतना ही फेमस थे। रामचरितमानस भी लिख दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका? तो तुलसीदास का। अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं।
अगला चैप्टर हमारा है वह है छपय। छपय है इसका नाम, और इसका जो है इस कविता का कविकार कौन है? नभादास। नभादास है। तो चलिए इस चैप्टर से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नभादास का जन्म कब हुआ था? तो नभादास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। इन्हें क्लियर नहीं है, अनुमानित है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है नभादास किसके शिष्य थे, नहीं किसके चेला थे? तो नभादास जो है अग्रदास के चेला थे। अग्रदास के चेला थे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कबीरदास किस शाखा के कवि है? अब कबीरदास की इसमें चर्चा हो गया, क्योंकि कबीर के बारे में नभादास जो है चर्चा किए हुए हैं। तो जान लीजिए कबीरदास किस शाखा के कवि है? तो वह निर्गुण धारा के शाखा के कवि है। क्वेश्चन नंबर 4 नभादास जी की समाज के विद्वान है। किस समाज के जो है वो विद्वान है? तो आपको आंसर लगाना है दलित वर्ग के है। वो किस समाज के विद्वान है? विद्वान है, लेकिन किस समाज के? दलित वर्ग के, यानी छोटे जात कहिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नभादास जी कैसे संत थे? यानी नभादास संत थे, लेकिन किस तरह के संत थे? तो आपको बताना है कि वे विरक्त जीवन जीते हुए जो है एक तरह से संत है। क्वेश्चन नंबर 6 है भक्तमाल किस प्रकार की रचना है? भक्तमाल किस प्रकार की रचना है? तो इसका आंसर होगा वह भक्त चरित्रों की माला है। इसमें बहुत सारा भक्ति करने का जो है चरित्र माला है, इसमें ही चर्चा है। अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा है वह है तुमुल कोलाहल। तुमुल कोलाहल इस जो है कविता का लेखक है, इस कविता का काव्यकार है वह है जयशंकर प्रसाद। तो चलिए जान लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट से। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। अगला है कामायनी प्रसाद की कैसी कृति है? ये जो कृति है वह कैसी कृति है? किनका? तो जयशंकर प्रसाद का। तो यह है प्रबंध काव्य है और बहुत फेमस है। जो है कामायनी इनका जयशंकर प्रसाद जी का बहुत फेमस है। यहाँ तक कि अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ देता है कि कामायनी किनका रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। इसका रचयिता है जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि है? तो ये छायावाद काल के कवि है, यानी छायावादी है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वह क्या है? तो यह है पुत्र वियोग। इस कविता के कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें उसका पुत्र मर जाता है और उसी के बारे में लिखी हुई है और जो है दुख प्रकट की हुई है। चलिए इससे भी संबंधित ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मुकुल त्रिधारा आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी कृतियां हैं? यानी मुकुल त्रिधारा सुभद्रा कुमारी के जो ये कहानी है ये किस तरह के जो है कृतियां हैं? तो आपको इसको बताना है कि काव्य कृतियां हैं, वो सब कविता मुकुल त्रिधारा। क्वेश्चन नंबर 2 है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो आप बताइए कि इसका जन्म कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? आंसर होगा पुत्र वियोग। पुत्र वियोग जो है वो कविता लिखी है, इसमें पुत्र मर जाता है, उसी में वियोग करती है, विलाप करती है, टेंशन करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? कब कठिन हो जाता है? आप सोचिए उसका पुत्र जो है गुजर चुका है। तो इसका आंसर होगा छात्रों पिता मृत्यु पर। माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो इसका आंसर होगा जब पुत्र मृत्यु पर हो। पुत्र मृत्यु पर हो उस समय अगर माँ को समझाइएगा तो उसको समझाना बहुत कठिन हो जाता है, वो नहीं समझ पाएगी। अब वहाँ जो है कोई दूसरा मर जाता है तो तनी समझ जाएगी। बिखरे मोती समा के खेल सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृतियां हैं?
तो इसका आंसर होगा छात्रों वो होगा कहानी संग्रह है, यानी वो कहानी भी लिखती थी और कविता भी लिखती थी। अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा है अधिनायक, जो है कविता का नाम है। इस कविता के कविकार है वह रघुवीर सहाय है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम जान लेते हैं, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? तो आपको बताना है, तो वो आधुनिक काल के कवि है। रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? तो आधुनिक काल के वो कवि है। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो रघुवीर सहाय है। रघुवीर सहाय किस कविता के कवि है? तो अधिनायक। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर इसमें 3 हमारा है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से रघुवीर सहाय की कौन सी रचना है? अधिनायक है। इनमें रघुवीर सहाय की रचना जो है वह अधिनायक है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है प्यारे नन्हे बेटे। इस कविता के काव्यकार है वह है विनोद कुमार शुक्ल। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव जानते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा वह है 1 जनवरी 1937 ईस्वी को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है इसका, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी लिखी हुई कविता है? तो यह विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी गई कविता है। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को किस सन में मिला था? तो इसका आंसर होगा वह है 1992 ईस्वी में मिला था। क्वेश्चन 4, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो इसका आंसर होगा 1999 ईस्वी में मिला। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है हार जीत। हार जीत कविता का नाम है। इस कविता का काव्यकार है वो है कवि है वह है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, अशोक वाजपेयी के पिताजी कौन थे? यानी उनके पिता का नाम क्या था? तो परमानंद वाजपेयी। परमानंद वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा वह होगा निर्मला देवी। निर्मला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। तो 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है? तो इसका जो रचना है वह है हार जीत। हार जीत। अशोक वाजपेयी की रचना क्या है? तो हार जीत। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है गांव का घर। गांव का घर। इस कविता का कविकार है ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति। तो जान लेते हैं इससे संबंधित भी ऑब्जेक्टिव। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा 1 जनवरी 1950 को ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति जी किस युग के कवि है? आंसर होगा आधुनिक काल के जो है वो कवि है। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार है? तो एक सजग रचनाकार है। एक सजग रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है? तो पथरगामा गोड्डा जो झारखंड में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांव का घर शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ज्ञानेंद्र पति। तो छात्रों इसमें 1-2 चैप्टर छोड़ दिया गया है। बाकी सारे चैप्टर से जो है 5, किसी से 6, किसी से 4 ऑब्जेक्टिव था जो आप चैप्टर वाइज देखते हुए आए हैं। अगर वीडियो छात्रों बहुत अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक तो कीजिए ही, शेयर भी कर दीजिए ताकि और जो है छात्रों को इससे हेल्प मिले और एग्जाम में इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा वह उससे छूटे न और अधिक से अधिक अंक से पास करे, टॉप करे, फर्स्ट करे, टॉप करे और बिहार को नाम करे, आगे पढ़ाई करे। हिंदी से डरिए नहीं, हिंदी से लड़िए।
तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।